प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक खुशखबरी है आप सभी के लिए कि कल 1 अप्रैल 2026 को मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो ये खुशी का मौका है। इसके लिए मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इस सफ़र में मेरा साथ दिया और 1 लाख लोगों को मेरे साथ जोड़ा। उसके बाद आप सभी का धन्यवाद। आप सभी ने मेरा साथ दिया, मेरे लिए प्रार्थनाएं की और बहुत से लोगों को मेरे साथ जोड़ा, जिससे कि आज 1 लाख के क्लब में मैं शामिल हो चुका हूँ। तो सारी महिमा परमेश्वर को देंगे, सारा आदर मान परमेश्वर को देते हुए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करते रहें ताकि हम और आगे बढ़ें और भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ें और ये जो ज़िद है सच को फैलाने की, इसमें मेरे साथ मिलकर इस ज़िद को पूरे संसार में फैला दें। प्रेज द लॉर्ड। आज क्योंकि थर्सडे है और ये पैशन वीक चल रहा है, तो आज जो थर्सडे है उसे मौंडी थर्सडे के रूप में मनाया जाता है। तो आज इस विषय पर मैं छोटा सा वचन आपके सम्मुख शेयर करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आज का दिन क्यों विशेष है हम मसीहों के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि लोगों ने यीशु मसीह की जगह किसको मांग लिया? राजा पिलातुस से। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है मौंडी थर्सडे हमें क्या सिखाता है। तो इस वचन को हम बड़े गहराई से सुनेंगे, बड़ी गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि मौंडी थर्सडे प्रेम, नम्रता और बलिदान का दिन है। प्रेम, नम्रता और बलिदान का दिन माना जाता है। इसके 4 संदर्भ मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला है प्रेम का नया आदेश। प्रेम का एक नया आदेश मतलब आज्ञा, कमांडमेंट जो है, कमांडमेंट ऑफ लव, ये प्रभु यीशु मसीह की तरफ से दिखाया गया। उसके लिए हम देखते हैं कि यीशु ने हमें सिखाया कि सच्चा मसीही जीवन प्रेम से पहचाना जाता है। जो सच्चा मसीही जीवन है वो प्रेम से पहचाना जाता है। और प्रेम की परिभाषा बाइबल बहुत अच्छी तरह से हमें समझाती है। पूरी बाइबल का निचोड़ ही प्रेम है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आज का जो दिन है वो प्रेम का नया एक संदेश है, आदेश है, एक आज्ञा है। क्या है वो आज्ञा? यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 34 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या कहा है यीशु मसीह ने। लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है, नई आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी आज के दिन, जबकि दूसरे दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। तो क्रूसीफाइड होने से एक दिन पहले यीशु मसीह ने जो भी काम किए हैं वो आज के दिन में हम उसको हर साल चर्चेज में सुनते हैं। तो आज का दिन जो है खास है हम लोगों के लिए। तो प्रेम का नई आज्ञा यीशु मसीह ने यहाँ पर हमको दी है। और वो क्या है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये आज्ञा है। और अगर हम इसकी अनाज्ञाकारिता करते हैं तो हम पाप करते हैं। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करने की ज़रूरत है। और वो कौन सा प्रेम है? वो पवित्र प्रेम जो 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में बताया गया है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा जो इसका संदेश है आज के दिन का वो है नम्रता और सेवा का आदर्श। एक एग्जाम्पल है नम्रता का और सेवा का। यीशु ने शिष्यों के पैर धोकर दिखाया कि मानवता सेवा में है, ना कि ऊंचे पद में। यीशु मसीह ने क्या किया था आज के दिन? चेलों के पैर धोए थे।
पैर धोए थे, अंगोछा बांधा और फिर ये चेलों के पैर यीशु मसीह ने पानी से धोए। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 14 और 15 पद में यहाँ लिखा है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक नम्रता और सेवा का एक नमूना हमारे सामने रखा और कहा कि तुम भी ऐसे ही किया करो। तो ये दूसरी शिक्षा है हमारी आज की माउंडली थर्सडे की। पहला क्या है? नया आदेश परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का एक नई आज्ञा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और दूसरा है नम्रता और सेवा का आदर्श, एक नमूना यीशु मसीह ने दिखाया जब चेलों के पैर यीशु मसीह ने धोए। तीसरा जो इसका संदेश है हमारे पास आज के दिन का, वो है प्रभु भोज की स्थापना। आज ही के दिन प्रभु भोज की स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने की और रोटी और दाखरस के द्वारा यीशु ने अपने बलिदान को याद दिलाया, बलिदान की याद दिलाई। और लिखा है कि ये हमें उनके प्रेम और वाचा को याद रखने का माध्यम है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की वाचा, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, ये प्रभु भोज के दिन याद रखने वाली बातें हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर चर्चेज में पहले संडे को प्रभु भोज दिया जाता है और बहुत से चर्चेज में हर संडे प्रभु भोज और फ्राइडे की जो मीटिंग्स होती है उसमें भी प्रभु भोज दिया जाता है। तो ये प्रभु भोज लेना कोई हल्की बात नहीं है, ये कोई परंपरा नहीं है या कोई ऐसी हल्की बात नहीं है कि हम इसे इग्नोर करें या हल्के में लें। नहीं, ये बहुत बड़ी एक बात है प्रभु भोज, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है यीशु मसीह के प्रेम और उसके वाचा और उसके बलिदान को। प्रभु भोज यीशु मसीह ने करके दिखाया। आइए देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 19 और 20 पद में क्या लिखा है। लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यहाँ से स्थापना हुई प्रभु भोज की जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज लिया। तो ये तीसरी शिक्षा है आज के दिन की। चौथी और आखिरी शिक्षा है आज्ञाकारिता और समर्पण का उदाहरण। यीशु मसीह ने एक उदाहरण पेश किया, आज्ञाकारिता, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और समर्पण कर दिया अपने आप को। और क्या कहा यीशु मसीह ने, हम देखते हैं मत्ती 26 अध्याय के 39 पद में। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो ये चाहते थे यीशु मसीह के जैसा परमेश्वर चाहे वैसा ही हो। ये हमारे लिए एग्जाम्पल है, हमारे लिए एक शिक्षा है कि यीशु मसीह जिस तरह बिल्कुल मृत्यु के बिल्कुल मुहाने पर हैं और वहाँ पर भी यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ ऐसी बातें छोड़ दी जो हमारे लिए यादगार हैं। यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यह हमें परमेश्वर की इच्छा में चलना सिखाता है। जब यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हो, हमें भी वैसा ही करने की ज़रूरत है। तो ये चारों बातें हमें शिक्षा देती हैं। पहली बात कि हम उसके जो आदेश है, प्रभु यीशु मसीह का जो आदेश है आज के दिन कि मैं एक नई आज्ञा तुम्हें देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा कि मैंने तुमसे प्रेम रखा। और दूसरा नम्रता और सेवा का आदर्श, वो एक नमूना पेश किया यीशु मसीह ने पैर धोकर। फिर उसके बाद प्रभु भोज की स्थापना की यीशु मसीह ने और कहा ये मेरा लहू है और मेरा मांस है। उसके बाद जब यीशु मसीह व्याकुल हो गए, गतसमनी बाग में थे, तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो दोस्तों, ये चारों बातें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वचन को ध्यान से सुनकर एक बार फिर से सुनिए, और क्योंकि ये वचन आपके लिए है, ये वचन आपके लिए है, इसे स्किप मत कीजिएगा। पूरा संदेश सुनकर इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें कि आज का दिन हम मसीहों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपस में आज का सवाल है आपको बताना कि लोगों ने यीशु मसीह की जगह किसे मांग लिया।
जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने मेरी मदद की और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1 लाख तक पहुंचा दिए हैं। अब और आगे बढ़ना है तो इसी तरह मेरे साथ रहिएगा, जैसे प्रभु भी मेरे साथ है, आपके भी साथ है। हम सब मिलके इस जिद को पूरा करेंगे जो सच को फैलाने की है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।